तो चलिए, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि बयान पर बवाल, आखिर ये बयान पर बवाल छिड़ा क्यों, इसके पीछे वजह क्यों है? एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर भी हमलावर है। बीजेपी का यह कहना कि सोनिया गांधी माफी मांगे, कल के दिन तक लगातार अपने बयानों पर बीजेपी अड़ी रही। और क्या कुछ चल रहा है बयानों पर, नीतू? बिल्कुल, तो बयानों के बाद बवाल जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और इसी बवाल और विवाद के बीच अब देखिए स्थिति ऐसी हो गई है कि जब आज सत्र की कार्यवाही शुरू हुई थी तो हंगामे की भेंट जो है सत्र चढ़ गया और जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। उसके बाद कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। फिर उसके बाद कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर हुआ कि उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सोमवार तक सत्र की कार्रवाई को स्थगित किया जाए। तो कुल मिलाकर बयानों के बाद आज भी मॉनसून सत्र की जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई और सोमवार तक इसे स्थगित करना पड़ा। सवाल यह है कि जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक जो मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा ही नहीं हुई है। लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। सागर, तो चलिए लगातार देखिए, लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं और इस समय बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ी है बयानों को लेकर। सदन की कार्यवाही की भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुना देते हैं कुछ प्रतिक्रिया। रंजन माफी मांग, अनकंडीशनल माफी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। ये तो इसमें कोई, अगर नहीं मांगते हैं तो वो उनका विवेचन कैसा है, उनका थॉट कैसा है वो पता चलता है। पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। देखिए, आप सब जानते हैं कि उन्होंने जो भी टिप्पणी की बहुत होशो हवास में और जानबूझकर टिप्पणी की और इस टिप्पणी के विरुद्ध हम लोगों ने जो भी कल अपना विरोध प्रदर्शित किया है वो बिल्कुल उचित है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि वो देश की राष्ट्रपति हैं और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए हो या समाज के नाम के लिए या देश के सम्मान के लिए है। आज उन्हें हम सब ने मिलकर राष्ट्रपति बनाया है और वो देश के संविधान को रक्षा करने वाली महिला हैं। तो निश्चित रूप से देश के राष्ट्रपति का अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। और रही बात अधीर रंजन चौधरी जी की, तो वो उन्हें सबसे पहले तो लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर उनको भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो क्यों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया कि राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी, राष्ट्रपत्नी। अरे आपको अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया और इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने चुनाव किया था माननीय राष्ट्रीय जो हमारी अध्यक्षा हैं मुर्मू जी का, उस समय भी उन्होंने बहुत सी टिप्पणी की थी कि तो कठपुतली की तरह काम करेंगी। और जो है, तो मुझे लगता है कि ये परंपरा है कांग्रेस की कि महिलाओं के ऊपर और आदिवासी जो हैं उनको हजम नहीं हो रहे हैं और जिस तरह से एक ज़बरदस्त मैंडेट उनको मिला है और सभी ने उनको अच्छी तरीके से जो है वो जिताया है। मुझे लगता है कि ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। एक आदिवासी गरीब महिला जो है पहली बार इस देश की राष्ट्रपति हुई है। एक छोटे से जगह उड़ीसा से उठकर जो है कोई देश का सर्वोच्च पद हासिल कर ले, तो गांधी फैमिली की जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा उनको दिखाई दे रहा है कि परिवारवाद खत्म हो गया। और जिस तरह से कांग्रेसी करते हैं, आप ये समझिए कि आपका अध्यक्ष अध्यक्ष है, मेरा अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं है, आपकी नेता नेता है, हमारा नेता नेता नहीं है। राजनाथ जी ने एक केवल राजीव गांधी ट्रस्ट पर 2012 में हरियाणा में एक छोटा सा जो है कोई बाइट दे दिया था, भाषण दे दिया था, उसके ऊपर आपको बताऊं कि ये प्रिविलेज हो गया। तो कुल मिलाकर अधीर रंजन के बयान के बाद तमाम तरफ से बयानबाजियां हो रही है, अलग अलग नेताओं के रिएक्शन तो आपने जाने। लेकिन अब इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी में जिस तरह से तू मैं और बहसबाजी हुई है, तो कांग्रेस ये कह रही है कि आपकी नेता हमारी नेता कुछ भी नहीं। इस तरह की बातें अब होने लगी है सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी आज हुई है। तमाम बड़ी बातें भी एक नजर में आपको बता देते हैं कि किस तरह से सत्र की कार्रवाई जो है वो चली और क्या कुछ हुआ। देखिए,
27 जुलाई को अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया। इस बयान के बाद ही बवाल मच गया। निदा, बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के ये विवादित बयान जो था वो दिया गया था। तो अब तक क्या हुआ है वो आपको हम समझा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निशाना साधा कांग्रेस पर और माफी की बात जो थी वो कही गई। कहा कि सोनिया गांधी और अधीर रंजन माफी मांगे, ये कह करके स्मृति ईरानी ने घेरा कांग्रेस को। और उसके बाद से कांग्रेस और ज्यादा घिरती हुई नजर आ रही है। संसद में भी आज हंगामा देखने को मिला। जब कार्रवाई शुरू हुई तो जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ कांग्रेस की तरफ से। लोकसभा में फिर स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाला, लेकिन वहां पर भी जबरदस्त तरीके से हंगामा जो है विपक्ष करता हुआ नजर आया। आपको बताएं इस दौरान खबरें ये भी आई कि स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोक झोंक भी हुई है। दोनों का आमना सामना होता है, दोनों में नोक झोंक होती है। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर बयान जो है वो दिया था। तो अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में वो आपको समझा रहे हैं। अधीर पहले ही मांग चुके हैं माफी, ये कहा था सोनिया गांधी ने कि माफी मांगी जा चुकी है। और उसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। उसके बाद ये ज्यादा बवाल और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है और माफी मांगने के बाद भी कांग्रेस कह रही है कि ये बवाल जो है जबरदस्त तरीके से क्यों हो रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि देश के सामने माफी मांगनी चाहिए और इस तरह की जो बातें अधीर रंजन की तरफ से कही गई, संवैधानिक सर्वोच्च पद पर ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है और ना बर्दाश्त की जाएगी। कुल मिलाकर के विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है कि सरकार की तरफ से माफी मांगी जाए, स्मृति ईरानी माफी मांगी जाए। स्मृति ईरानी कह रही है कि कांग्रेस माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे। और इस खबर पर रवि सराफ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि हंगामा आज भी देखने को मिला और इसी हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए, सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन क्या सोमवार का दिन जब निकलेगा तो उस दिन उम्मीद करें कि जो अहम बिल है जिन पर चर्चा हो रही है, चर्चा हो पाएगी या फिर सोमवार का दिन भी सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़कर रह जाएगा? बिल्कुल, देखिए मामला जो है बहुत पर्सनल हो चुका है। दोनों पार्टियों ने इस पूरे मामले को पर्सनल ले लिया है। एक तरफ राष्ट्रपति का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार बता रही है और जोड़ रही है कि आदिवासियों का अपमान हो चुका है, महिलाओं का अपमान हो चुका है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि अधीर रंजन चौधरी ने माफ़ी मांग ली है, तो सोनिया गांधी माफ़ी क्यों मांगी। और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि जिस तरह का व्यवहार स्मृति ईरानी का सोनिया गांधी के तो राष्ट्रपति के बयान पर कांग्रेस जो है बुरी तरह से घिरी हुई है। अधीर के बयान पर घमासान जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक निकल कर सामने आ रहे हैं मामले, जो सरकार है वो विपक्ष से कह रही माफी मांगो, विपक्ष जो है वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि अब स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से माफी मांगे। राष्ट्रपति वाले बयान पर दरअसल कांग्रेस जो है पूरी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच अहम खबर यह कि हंगामा इतना बढ़ गया कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। सोमवार सुबह 11 बजे तक दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो अधीर के बयान पर घमासान जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो बीजेपी है वो इसे मुद्दा बना रही है कि एक आदिवासी महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन वहीं अब कांग्रेस जो है, कल जिस तरीके की खबरें सामने आई कि सोनिया गांधी स्मृति ईरानी की नोकझोंक हुई आपस में, उसको लेकर करके अब स्मृति ईरानी से माफी मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं निदा अहमद बात कर रही हूँ आपसे। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि हमने माफी मांग ली, लेकिन जो बीजेपी है, जो सरकार है, वो लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपमान किया है राष्ट्रपति का, एक आदिवासी महिला का। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, कांग्रेस जो है वो गरीब विरोधी है। कैसे घमासान पर ये सर जो लगाम है वो लगेगी और रुकेगा ये घमासान? देखिए निदा साहिबा, कोई आदमी सो रहा हो तो आप उसे जगा सकते हैं, लेकिन जागे हुए आदमी को क्या जगाते जो आंख बंद किए पड़ा हो। जिस पार्टी की अध्यक्ष महिला हो, जिस पार्टी ने महिला प्रधानमंत्री दी हो, जिस पार्टी ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया हो, उस पार्टी को महिला विरोधी बताया जा रहा है। और उस पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है जिसका एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक महिला नहीं हुई, एक भी प्रधानमंत्री महिला नहीं हुआ, संघ का एक भी अध्यक्ष आज तक महिला नहीं। महिला विरोधी चरित्र तो भाजपा का और आरएसएस का है जी। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात, रही बात राष्ट्रपति जी के मान और अपमान की, पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति पद का, राष्ट्रपति जी का बहुत सम्मान करती है, सादर सम्मान करती है। और अधीर रंजन चौधरी साहब ने कल ही माफी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्रपति जी से
व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी माफी मांगूंगा। अब इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी थेथराई कर रही है, बेशर्मी कर रही है, बेशरम जुमला पार्टी हो रही है, तो इसका क्या इलाज है? चूंकि ये इस मामले को आगे तूल दे करके सिर्फ और सिर्फ महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं, अग्निवीरों से ध्यान हटाना चाहते हैं और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। ये लोग मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते। और जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी ने सोनिया गांधी जी को अनैतिक बातें सुरेंद्र राजपूत जी सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस जो है वो मिलना चाहती है राष्ट्रपति से, एक बार मुलाकात करना चाहती है। अधीर रंजन साहब खुद कह रहे हैं कि मैं वक्त मांग रहा हूं, टाइम मांग रहा हूं मिलने का और मैं मिलकर बातचीत करूंगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस को वक्त नहीं मिला है। लेकिन सुबह से स्मृति ईरानी भी मुलाकात कर चुके हैं, अमित शाह भी मुलाकात कर चुके हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो आने वाले दिनों में या फिर अगर सोमवार को फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी 11 बजे, तो किस रणनीति के साथ अब आप लोग आएंगे मैदान में? हम तो जनता के बीच में हैं। हम तो चाहते हैं महंगाई के मुद्दे पर बात हो, हम चाहते हैं गरीबी के मुद्दे पर बात हो, हम चाहते हैं जो अनाज पर आपने जीएसटी लगाया है वो हटे, हम चाहते हैं अग्निवीरों के मुद्दे पर बात हो। हम इन सब मुद्दों के साथ में चलना चाहते हैं। जनता के मुद्दे हैं ये। राष्ट्रपति का मान हमारे लिए सर्वोपरि है, महिला का मान हमारे लिए सर्वोपरि है। और वो पार्टी हमें लाइन दिखा दी जिसका एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं, एक प्रधानमंत्री महिला नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अध्यक्ष महिला नहीं है। वो लोग हमें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन सुरेंद्र जी मैं नीतू बात कर रही हूँ। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये है कि चलिए ठीक है, राष्ट्रपति के बयान को लेकर दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है, लेकिन जो सांसद निलंबित किए गए हैं उन्होंने भी तो कार्रवाई के दौरान जबरदस्त तरीके से हंगामा किया, जिसके बाद उनको निलंबित किया गया। डे 1 से हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पे तो चर्चा नहीं हो रहा। मॉनसून सत्र इस बार का तो बाकी जितने भी मॉनसून सत्र अब तक हुए हैं हर साल, उससे बिल्कुल इस बार की स्थिति ऐसी है कि एक दिन भी स्थानीय मुद्दों पर, देश की जनता के जो मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उन पर बातचीत ही नहीं हो पाई है, चर्चा ही नहीं हो पाई। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। तो साहिब एक बात बता दीजिए कि या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। जिन आधार पर विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है, उसी आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की 303 के 303 एमपीज को कल जिस तरीके से उन्होंने बगैर किसी पूर्व सूचना के हंगामेबाजी की है, सदन के बाहर की बात पर हंगामेबाजी की है, जो विषय सदन का नहीं था वो बिना किसी नोटिस के हंगामेबाजी की है, बिना नोटिस के बगैर स्पीकर के मौजूद के इजाजत के जिस तरीके से हंगामेबाजी की है, लेकिन उन्हें तो निलंबित नहीं किया गया। ये जो दोहरा मानदंड है, ये जो दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे भाई, अगर आपने विपक्षी सांसदों को निलंबित किया है तो स्मृति ईरानी से सारे उन सांसदों को निलंबित कीजिए जिन्होंने कल बदतमीजी की। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, यही देखिए बड़ा दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब हम बात करेंगे, सहयोगी रवि भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, ताजा अपडेट क्या है? हंगामा क्या अभी भी जारी है? जो सांसद निलंबित किए गए थे उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है, ये भी बताइएगा रवि। बिल्कुल, देखिए हंगामा अब शांत हो चुका है, क्योंकि सदन के अंदर जिस तरीके से लगातार चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने मिलकर हंगामा किया, ये बात कहा जा सकता है। और जहां तक निलंबन की बात है, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनकी आज तक की निलंबन थी, तो उनकी निलंबन समाप्त हो चुकी है। कई सांसदों को हमने देखा कि देर रात तक, पूरी रात संसद भवन गांधी प्रतिमा के पास उन्होंने गुजारा है। तो ऐसे में अब लगातार जिस तरह से मामले को तूल दिया जा रहा है, ये मामला अब सड़क तक पहुंच चुका है। कल जिस तरह का संग्राम सड़कों पर हुआ, दोनों पार्टी दफ्तर के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर कांग्रेसी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो ये मामला पूरा सड़क तक पहुंच चुका है। और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई से संसद भवन चलता है और तमाम लोगों को अपेक्षा होती है कि जब संसद भवन चल रहा है, जब वहां पर काम हो रहा है, तो उनकी सुनवाई होगी, उनके क्षेत्र का कामकाज होगा। चाहे राज्यसभा की बात कर ले या लोकसभा की बात कर ले, नए बिल्स आएंगे, उनका विकास होगा। पर जिस तरह से पूरा ये मामला पर्सनल हो गया है और पर्सनल अटैक किया जा रहा है, उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि इस मॉनसून बिल्कुल देखिए रवि, आगे हलचल अभी कितनी बढ़ती है देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।